जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। खासकर सेमेस्टर 3 मेजर ग्रुप जूलॉजी के बच्चे, आप लोग अपना सीआई पेपर दे दिए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं आपके एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम का, जिसकी परीक्षा फॉर्म भरनी बाकी है। बहुत जल्द परीक्षा की फॉर्म भरने की तिथि जारी हो जाएगी। हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक आप लोगों को परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि आ जाए सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए, और सेमेस्टर 5 के बच्चे के लिए भी, सेमेस्टर 1 के बच्चे के लिए। तो सभी का सीआई पेपर अपने अपने कॉलेज में हो गई है। अब आप लोगों को टेंशन है कि एंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम कैसे होगी, क्या प्रश्न रहेंगे। तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही चीज़ों पर बात करने आया हूँ। जो बच्चे जूलॉजी के हैं, मेजर जिन्होंने जूलॉजी चुना है, तो आप आज मैं बात करूँगा तीसरे सेमेस्टर में आपको, सेमेस्टर 3 में आपको कौन कौन से प्रश्न रह सकते हैं। सेमेस्टर 3 के बच्चे के लिए ये वीडियो है, जिनका जूलॉजी है तो उनके लिए कौन सा प्रश्न उसका फाइनल एग्जामिनेशन में रहेगा। बहुत सारा टेंशन होता है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, बहुत कम समय रहता है, बहुत कम समय है आप लोगों के पास। हो सकता है मार्च अप्रैल में परीक्षाएं हो जाए, जो कैलेंडर मैंने अपने इस चैनल पर बताया भी था। तो फर्स्ट सेमेस्टर का 3 फरवरी से एग्ज़ाम होना था, लेकिन आप जान रहे हैं कि अभी विभिन्न प्रकार के जो कॉलेजों में सेंटर है, सभी कॉलेजों में आपको इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो पाई, उनका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया। तो परीक्षा तो होनी है, मार्च अप्रैल में आपको परीक्षा जो है, सभी परीक्षाएं ले ली जाएगी। तो मैं आज बात करूंगा तीसरे सेमेस्टर में पढ़ने वाले जूलॉजी के बच्चे के बारे में। आपने पहले सेमेस्टर में जो पढ़ा होगा, आप नॉन कोर डाटा के बारे में पढ़ा होगा, फिर आपने दूसरे सेमेस्टर में पढ़ा होगा एक पेपर के रूप में कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेटा के बारे में। इन्वर्टिब्रेट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े, उसके बाद वर्टिब्रेट सेकंड सेमेस्टर में पढ़े, और तीसरे सेमेस्टर में आपको 2 मेजर पेपर होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने एमजेसी 3 तीसरा पेपर, एमजेसी 4 सेमेस्टर 3 के अंदर आपको 2 मेजर ग्रुप का पेपर पढ़ना होगा, 3 और 4। 3 में एनाटॉमी पढ़िएगा और 4 में फिजियोलॉजी पढ़िएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर में क्वेश्चन होंगे, मैं गेस क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। हमेशा ये याद रखिए, जो प्रोबेबल क्वेश्चन या गेस क्वेश्चन होते हैं वह अनुमान लगाया जाता है, वह संभावनाएं होती है, ये नहीं कि वह 100% क्वेश्चन आपका वही रहेगा। लेकिन हमारा हर सब प्रयास रहता है कि आप लोगों का वही क्वेश्चन आप लोगों को आए और आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो आपको घबराना नहीं, मैं ऐसा प्रश्न आपको गेस के रूप में, प्रोबेबिलिटी के रूप में ऐसे प्रश्न पत्र को तैयार किया है जो बहुत अधिक चांसेज है वह पेपर, वह क्वेश्चन आपके एंड सेमेस्टर फाइनल एग्जामिनेशन में जरूर हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वे में हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। नहीं भी रहे तो उनसे रिलेटेड जरूर रहेगा, जो इसका स्ट्रक्चर हो क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेज हो। मेरा तो मानना है कि मैं जो क्वेश्चन दूं वही आ जाए, लेकिन फिर घबराना नहीं है कि आपने सर इस चैनल पर बताया था ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। उनका जो फॉर्मेट हो उसमें चेंजेस जरूर हो सकती है। इसलिए हम इस वीडियो के बाद आपको इस वीडियो को जरूर देखें, और उसके बाद आपको हम अपने इस चैनल के पोस्ट में क्वेश्चन दे दूंगा। उस पोस्ट में जाकर आप जितने भी गेस्ट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी आप कर लीजिए। निश्चित रहिए कि आपको उनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, सेम टू सेम रहे तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उनसे रिलेटेड, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो जरूर आप हमारे पोस्ट में जाकर इन प्रश्नों को डाउनलोड कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इनके जो आंसर्स हैं, इनकी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए, इनको रीडिंग कीजिए, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए और आप अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। हमारी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों के लिए। तो मैं बताऊं कि आप सबसे पहले एनाटॉमी समझ लीजिए। इसके अंदर में आपको क्या पढ़ना है, तो शारीरिक रचना, जो स्ट्रक्चर ऑफ हमारी बॉडी है, जो हमारे एनिमल से लेकर खुद हम लोगों का जो बॉडी है, विभिन्न प्रकार के जीवों का शरीर की रचना किस प्रकार से होती है,
ऐसे चीज़ों पर इन पर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं एनाटॉमी के अंदर में। अब फिजियोलॉजी क्या होता है? तो फिजियोलॉजी है कि हमारी क्रियाएं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, हमारी जो स्केलेटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ये ना यूरिन सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, यूरोलॉजी का अध्ययन करेंगे। तो इसमें किस प्रकार से हमारा, सबसे पहले तो जानेंगे एनाटॉमी में हमारा अंग की रचना कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी बनावट कैसी होती है विभिन्न प्रकार की जीवों की, विद हमारे जो मनुष्य के ह्यूमन का भी बॉडी का। तो एनाटॉमी में पूरे सिस्टम की जो शारीरिक बनावट होती है, रचना होती है, इसके अंदर में पढ़ेंगे। जब मैं रचना जान जाऊंगा, मैं जब रचना की स्टडी कर लूँगा, तो उनसे रिलेटेड जो उनके जो रचना है, मैं जैसे बताया कि आपकी लंग्स है, श्वसन अंग है, उसके बाद आपको प्रजनन अंग है, उसके बाद आपको जो हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो वह किस प्रकार से काम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको फिजियोलॉजी के अंदर में होगा। तो आपको मैंने इसमें आपको सिलेबस तो इस चैनल के माध्यम से आपको पोस्ट में दे ही दिया है, वहाँ से सिलेबस भी देख लें। और अब आपके लिए मैं दोनों पेपर का क्वेश्चन होगा, दोनों पेपर का जो क्वेश्चन होगा, गेस्ट क्वेश्चन होगा, प्रोबेबल क्वेश्चन होगा, वह भी मैंने तैयार किया है। आई होप कि वह क्वेश्चन आपको रहे और आप अच्छे अंक प्राप्त करें। तो हमारे पोस्ट में ज़रूर जाके आप ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो मैंने जानकारी आपको पोस्ट में अवेलेबल करवा दी है, तो वह आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जो कवर करना होगा, मैंने सिलेबस की जानकारी आपको दे दी थी। कवर करना होगा इंटेगुमेंट्री सिस्टम, एक्सक्लेशन सिस्टम, एक्सक्रेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इसी से रिलेटेड आपके फिजियोलॉजी के अंदर में डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी पढ़िएगा। उसके बाद से क्वेश्चन आपका रहेगा रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेनल एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है। तो आप अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने अपने जो है शिक्षकों से भी संपर्क में रहेंगे। रोजाना जो है आपको डेली बेसिस पे आपको जो अपने क्लास को भी अटेंड करना चाहिए। सभी महाविद्यालयों में सभी विषयों के शिक्षक, विद्वान शिक्षक आ चुके हैं। आप लोग उनका लाभ उठाइए, क्लास कीजिए। 75% जो है अटेंडेंस मस्ट है फॉर्म फिलअप करने के लिए, और उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे अपने कोर्स पर, तो अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और हर छात्रों का एक लक्ष्य होता है कि मैं अच्छा अंक लाऊं, और सिर्फ अच्छा अंक लाने के लिए के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ेंगे, हम अच्छी जानकारी प्राप्त करें। हमारा जो भी मेजर सब्जेक्ट है, हमारे सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट है, हमारे कोर्स में जो भी सब्जेक्ट है, उनकी अच्छी जानकारी बहुत अधिक जरूरी होती है। इसलिए आप पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए, और आप लोग अभी कर भी रहे होंगे। और मैं इसी में सहयोग देने के लिए आप लोगों को जो कुछ इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन हैं, इनको रख लीजिए। ये प्रश्न पत्र आपके जो फाइनल जो एंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जो 70 मार्क्स की होगी, उसमें ज़रूर रहेगा। हमारी शुभकामनाएं हैं। हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को परीक्षा की पूर्व में शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। हमारी शुभकामनाओं के साथ फिर से एक बार आप लोगों को, जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। और आपको पढ़ाई के साथ साथ आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, पढ़ाई के साथ साथ इनसे आपको विभिन्न कोर्सों से क्या लाभ हो सकता है, आप किस क्षेत्र में जाएंगे, उस क्षेत्र में क्या आपको जो है चुनौतियां हैं, उस क्षेत्र में जाने के लिए क्या आपको तैयारी करनी है, इस सारी जानकारी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। इसके लिए सबसे पहले है आपको सब्सक्राइब करना होगा, ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाइए, और जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट के माध्यम से शेयर कीजिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि अपने सभी वीडियो में आपको अपने इस चैनल के माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। इसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप लोगों को बेस्ट विशेष धन्यवाद।